बाबर और रिजवान लंबी बारी लेते हैं तो निचले वाले उससे मुनासिब अंदाज में फ़ायदा उठाने में जिस तरह से उठाना चाहिए वो नहीं उठा पा रहे। न्यूजीलैंड के अंदर जब ये जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने एक फ़ाइनल जो आपका कम्बिनेशन है वो आपने सेटल करने की कोशिश करनी है बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। मोहम्मद आमिर के लिए दरवाजे बंद हैं। आमिर तो मेरिटन और के अंदर कभी वो अवेलेबल रहे नहीं है, वो तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। हम शाया मुल्क भारत को देखते हैं, सूर्य कुमार यादव मुसलसल कारकर्दगी हैं। साउथ अफ्रीका में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको मिलर की कारकर्दगी एक साल के अंदर बहुत सारी इनिंग्स ऐसी नज़र आती हैं। फिर और भी टीमों में मिडल ऑर्डर में अभी आप इसी में देख लें, जैसे बेन डकट यहाँ पर खेलने के लिए है पाकिस्तान में, उनकी परफॉर्मेंसेज तो तसलसल तो नज़र आता है, स्ट्राइक रेट भी हाई नज़र आता है। तो हमारे मिडल ऑर्डर के साथ क्या मसला है? हमारे ओपनर्स जो है वो रन तो कर रहे हैं ना। जेमिसन हैं, बेन स्टोक्स हैं, हार्दिक पांड्या हैं। पाकिस्तान में क्या है? जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है वो हमने इक्का दुक्का चेंजेस भी की हुई है। जितना हमारे मुल्क में क्रिटिसिज्म होता है, स्पेशली इन दिनों में जितना हो रहा है, ज़रूरत से आई थिंक ज़्यादा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मुस्तकिल मिजाज क्यों हैं? देखिए, होना पड़ता है। आई थिंक इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब कि जब आप कोई भी एक काम इस तरह का सिलेक्शन का स्पेशली देखिए, अगर आपको याद हो जब मैं शुरू में आया था तो उस टाइम काफ़ी चेंजेस टीम के अंदर आई थी, चाहे वो हमारी वाइट बॉल की टीम थी और स्पेशल टेस्ट टीम के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आपने देखी थी। तो ऑब्वियसली उसके बाद मैं बिग बिलीवर हूँ जी कि आपको एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी सिलेक्शन के अंदर भी, और साथ साथ जो फेयर चांस की एक पॉलिसी है ताकि प्लेयर जो भी सिलेक्ट होता है तो वो बॉक्सेस आपकी टिक करता है, चाहे वो आपकी स्किल्स के हैं, चाहे आपकी फ़िटनेस के हैं, और वो परफॉर्म करके डोमेस्टिक क्रिकेट से आता है। तो इसलिए मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेयर चांस पॉलिसी जो है कि एक लड़के को प्रॉपर एक चांस मिले, बजाय कि इक्का दुक्का उसको मैचेस मिले और उसके बाद वो टीम से ड्रॉप हो जाए। तो ये दो मतलब मेन जो मैं कहूँगा कि मेरी इसकी सोच थी सिलेक्शन के पीछे। लेकिन फिर भी जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है वो हमने इक्का दुक्का चेंजेस भी की हुई है। लोग ये समझते हैं कि शायद ये मुतबादल देना तो सिलेक्शन कमेटी का काम है। देखिए, मुतबादिल देना भी तो उसी सिस्टम में से हमने लड़के लेने हैं ना। हालांकि ये लोगों का नहीं, आपका अपना ख्याल है ना। आजकल एक तो ये बड़ा ट्रेंड आपसे चला हुआ वैसे है ना, लोग पूछ रहे हैं जी ये सवाल है, आवाम कह रही है ये होना चाहिए, हालांकि सवाल आपके अपने होते हैं। तो एक नया ट्रेंड आया है ना, लोगों के जहन में ये बात चल रही है। देखिए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसके अंदर मैं सिंपल एक हमेशा जवाब देता हूँ कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जो सारी परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की भी और इंटरनेशनल क्रिकेट की भी। हमारा थोड़ा सा जो वो लग रहा है हमें जी कि एकदम से हम इक्का दुक्का मैचेस की बुनियाद के ऊपर ना एकदम से चीज़ों को डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं। अगर हम पिछले एक साल से देखते हैं तो हमारी टीम की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, इन बिटवीन भी जो मैचेस हुए हैं मोस्टली मैचेस हमने जीते हुए हैं। तो एकदम से कह देना जी कि ये टीम बिल्कुल ही प्लेयर्स फारग हैं, इनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आई थिंक ये प्लेयर्स के साथ भी थोड़ी सी जाती है। हाँ, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट आई डू एग्री। ऑब्वियसली जब चीज़ें आपके हक में नहीं जाती हैं तो उस पर आपकी नज़र होती है। जिस तरह आपके कंसर्न्स हैं, आवाम के कंसर्न्स हैं, हमारे भी कंसर्न्स हैं उसमें। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? क्विक फिक्स। देखिए, टीवी पे बैठ के या लिखना या सोशल मीडिया के ऊपर जी इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, दैट्स नॉट अ क्विक फिक्स। तो हमें रियलिस्टिकली चीज़ों को देखना होता है जी कितना बड़ा इवेंट हमारे सर के ऊपर है। ये लड़के खेलते हुए आ रहे हैं, परफॉर्मेंसेस भी इन्होंने ऑन एंड ऑफ दी हुई है। तो क्या हम एकदम से एक नया बच्चा कोई लेके आ जाएं जिसके पीछे कोई इतनी परफॉर्मेंस भी नहीं है और उसके बाद उसके इतने बड़े इवेंट के अंदर, स्पेशली वो भी ऑस्ट्रेलिया की जहाँ की कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं हमारी जो कंडीशंस हैं, तो एकदम से वहाँ पे भेजना आई थिंक। तो ये जब ये चीज़ें आप सोचते हैं तो फिर आपको एक डिफरेंट एंगल नज़र आता है। ये आप ऐसे खिलाड़ी क्यों मुंतखब करते हैं जिनको टीम मैनेजमेंट या कप्तान को सिर्फ आखिरी 2 ओवर्स तक रोकना पड़ता है ताकि उनको कम से कम बॉल्स मिलें? देखें, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है जी कि कोई 2 ओवर्स के लिए सिलेक्ट हुआ है या 4 ओवर्स के लिए सिलेक्ट हुआ है। जितने भी लड़के, अगर आप आई नो आप मिडिल ऑर्डर या हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर आप इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो इन्होंने तकरीबन आई थिंक सबकी बड़ी बड़ी इनिंग्स भी आपको नज़र आएंगी, चाहे वो PSL के अंदर हैं, चाहे वो डोमेस्टिक के हमारे T20 की कंपटीशन के अंदर है। इन्होंने सेंचुरीज भी की हुई हैं और इन्हें बड़े बड़े 50 भी किए हुए हैं, ज़्यादा ओवर बैटिंग भी की हुई है। पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वो परफॉर्मेंसेस नज़र हमें उस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आ रही, स्पेशली जब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा आपके पास ओवर्स होते हैं। लेकिन अगर उनके में थोड़ा सा दिफा में बात करूं कि उस तरह की अपॉर्चुनिटी शायद उनको मिली बहुत कम है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। कुछ जो आप सिनेरियो की बात कर रहे हैं उस सिनेरियो के अंदर ज़्यादा बैटिंग आई है, विच इज़ नॉट ईजी। ठीक है, एक कंट्रोलेबल चीज़ें जब होती हैं आपके तो फिर ओवर्स इतना मैटर नहीं करते। लेकिन जब
आस्किंग रेट या वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली दे हैव टू प्ले देयर शॉट्स, तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर भी आ जाता है। लेकिन अगर आप टीम का पूरा एक वो प्लान देखते हैं जी, तो देखिए इसमें सिंपल है कि अक्सर बात हो रही है जी गेम प्लान की हमारे, या गेम हमारा जो प्ले एक है टीम का, उसके ऊपर भी लोग थोड़े से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब उस पर बात यह है कि देखिए उसमें सक्सेस मिली है हमें, जिस तरीके से हम खेलते हुए आए हैं सक्सेस हमें मिली है। हमारी ओपनिंग जोड़ी की आपने बात की थी, जिस तरीके से वो खेले हैं, उनकी इतनी परफॉर्मेंस है, उसमें हमें सक्सेस मिली हुई है। जो नीचे वाले बैट्समैन है, देखें मेरी एक सिंपल थ्योरी है, जब आप प्लेइंग 11 बनाते हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट पार्ट ऑफ द कमेटी जो कि प्लेइंग 11 बनाती है, लेकिन जब इस सिलेक्शन की एक सोच होती है कि आपके जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, बाकी सिलेक्शन आपकी उनके अराउंड होती है, उनको कम्प्लीमेंट करने के लिए होती है। तो जैसे हमारे ओपनर्स खेलते हैं, यदि कंसिस्टेंटली वो रन्स कर रहे हैं, तो उसके बाद की जो प्लेयर्स हैं उनको उनको अराउंड ही खेलना है। उनके बाद जो भी सिचुएशन एक बनती है, उनसे डिमांड यही है कि उसमें उनकी एवरेज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, उसमें कंट्रीब्यूशंस मैटर करती हैं। तो मेरी रिक्वायर्ड अपने मिडिल ऑर्डर से जो भी खेलते हैं उनसे यही है कि वो कंट्रीब्यूशन करें और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। ये जो पावर हिटर्स हैं पाकिस्तान की टीम के, इनके अंदर भी एक ये सोच पाई जाती है कि सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन वक्त तो हमें मिलता नहीं। देखिए तनकीद का निशाना तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि जितना हमारे मुल्क में क्रिटिसिज्म होता है, स्पेशली इन दिनों में जितना हो रहा है, ज़रूरत से आई थिंक ज़्यादा हो रहा है। और एक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रही है कि नाम ले लेके प्लेयर्स का वो हो रहा है, वो तो एक कम्प्लीटली गलत चीज़ है। आप ठीक है, आप खेल के ऊपर, आप पॉलिसीज़ के ऊपर, आप सिलेक्शन के ऊपर आप कर सकते हैं क्रिटिसाइज़, लेकिन इस तरह नाम ले लेके एक प्लेयर का, क्योंकि ये प्लेयर्स ये नहीं होगा कि घर से आगे खेलने आ गए, बड़ी मेहनत इन्होंने की हुई है। चाहे आप किसी का भी नाम लेते हैं, साल इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, रगड़े खाए हुए डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके बाद आए हैं, लेकिन उनको एकदम से ऐसे फील करा देना कि वो पता नहीं घर से बुला के उनको खिला लिया, आई थिंक ये भी थोड़ी सी जाती है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो जो बात आखिरी आपने इफ्तिखार ने बल्कि की है ना, ऑब्वियसली जो टीम उनका रोल है, वो उनका रोल है टीम के अंदर, तो उन्होंने बेस्ट कोशिश यही करनी है कि उसी को निभाने की है। चाहे आपके पास 6 बॉलें मिली हैं आपके पास, या आपके पास 6 ओवर मिले हैं, जो उनका रोल है वो उसी तरह रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि देखिए मौके उनको उस तरह तो कम मिले हैं कि हमारा ओपनिंग ही इतनी माशाल्लाह अच्छी खेलती गई है कि हमारे बहुत कम ओवर्स नीचे बनते थे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जब आप एक टीम स्पोर्ट के अंदर होते हैं तो हर बंदे का अपना एक इंडिविजुअल रोल होता है। तब ये नहीं कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी उस तरह मिलेगी। 20 ओवर हैं, उसके अंदर जितने भी ओवर्स आपको मिलते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको हिसाब से खेलना चाहिए, और यही हमारी डिमांड है इन लड़कों से। क्या इम्प्रूव होने वाला है? देखिए एक तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर हर तरफ जो बात हो रही है, तो ऑब्वियसली एक जब चीज़ होती है तो उसमें अंदर कुछ सलाकत तो होती है ना। अब ये तो नहीं हो सकता जी मैं कहूँ जी नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, मिडिल ऑर्डर के हमारे मसले बिल्कुल हाल है नहीं। लेकिन देखिए अब कोशिश ये है कि न्यूजीलैंड के अंदर जब ये जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने एक फ़ाइनल जो आपका कम्बिनेशन है वो आपने सेटल करने की कोशिश करनी है बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लड़के खेले यार मैच के अंदर, आपको कभी एक खेल रहा है, कभी दूसरा खेल रहा है, इंजरी की वजह से भी और कुछ रोटेशन की वजह से भी, तो हमें एक वो कम्बिनेशन बनाना होगा। और उसके बाद जो हमारा गेम प्लान है उसको हमें बेहतर करना होगा। और आई स्टिल बिलीव कि जिस कंसिस्टेंसी से रिजवान और बाबर खेल रहे हैं, उस तरह का प्लेटफॉर्म देते हैं, तो उसके बाद जितने भी लड़के आते हैं उनके ऊपर लेस प्रेशर, मेरे ख्याल में एक लेस प्रेशर होना चाहिए कि अब हमारे पास कम ओवर्स हैं तो हमने कम बॉलों के ऊपर ज़्यादा रन्स देने हैं। तो शायद मुझे लगता है कि एट टाइम्स वो होता है जी कि या वो टाइम लेने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके ऊपर ये प्रेशर आता है जी कि हमने बड़े रन्स करने हैं। इट्स नॉट अबाउट द बड़े रन्स, इट्स अबाउट जो भी कंट्रीब्यूशन आपकी इम्पैक्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन अगर 15-15, 20-20 रन्स की भी आती है 2-3 प्लेयर्स की जानिब से, तो देखें आपका जो स्कोर पार स्कोर आप समझें 170-180 है, वो अचीवेबल आपको नज़र आता है। इम्पैक्ट आपके ख़्याल में एक वो, और दूसरा आप ये समझते हैं कि अगर बाबर और रिजवान लंबी बारी लेते हैं तो निचले वाले उससे मुनासिब अंदाज में फ़ायदा उठाने में, जिस तरह से उठाना चाहिए वो नहीं उठा पा रहे? नहीं देखिए इसमें अब रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, इवन के देखिए हर चीज़ के अंदर आप देख सकते हैं चीज़ों को कि सम टाइम होता है कि पहले 10 ओवर्स में आपको ज़्यादा रन्स करने पड़ते हैं, आप उतने ज़्यादा रन्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आखिरी 10 ओवर से। इसी तरह पावर प्ले में सम टाइम आपको अच्छा पावर प्ले चाहिए होता है कि आपको शायद 10 की एवरेज आपको चाहिए, सामने देखते हुए पिच को। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, पार स्कोर यहाँ पे क्या चल रहे हैं, और सेकंड बैटिंग में तो ऑब्वियसली टारगेट आपके सामने लगा हुआ, एक पैटर्न भी आपके सामने होता है, तो वो दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है। तो हमारा ये है कि हमारे पहले 10 ओवर में देखें विकटें तो हमारे हाथ में होती हैं, हम कंसिस्टेंटली एक चीज़ हमें वो नज़र आ रही है कि दोनों की ओपनिंग अच्छी जा रही है। लेकिन एट टाइम जहाँ पे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इस सीरीज़ में आपको नज़र भी आई जब हम 200 रन चेज़ कर रहे थे, माशाल्लाह दोनों ओपनर जाके वो चेज़ कर दिए। दैट मीन्स
कि वो दोनों तरीके से वो भी खेल सकते हैं। तो आई थिंक रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि जो भी उस सिचुएशन डिमांड कर रही है उस पर आपको पूरा उतरना चाहिए। और इसमें देखें हम आप भी आई थिंक इस चीज़ से एग्री करेंगे, या जितने भी लोग हैं क्रिकेटर्स भी हैं, हम आपस में बात जब भी होती है कि हमने fearless क्रिकेट खेलनी है। fearless क्रिकेट है क्या कि आपको जो फेल होने का डर है वो अपने जहन से निकालना है, आउट होने का डर आपके जहन से निकालना है। सो एट टाइम्स मुझे लगता है कि शायद हम थोड़ी सी अपनी विकेट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रखते हैं। हमारे मिडल ऑर्डर का अब हैसियत चीफ सेलेक्टर आप मुवाजना करते हैं दुनिया के खिलाड़ियों के साथ? अगर हम हमसाया मुल्क भारत को देखते हैं, सूर्य कुमार यादव मुसलसल कारकर्दगी है। साउथ अफ्रीका में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको मिलर की कारकर्दगी एक साल के अंदर बहुत सारी इनिंग्स ऐसी नज़र आती हैं। फिर और भी टीमों में मिडल ऑर्डर में अभी आप इसी में देख लें, जैसे बेन डकट यहाँ पर खेलने के लिए है पाकिस्तान में, उनकी परफॉर्मेंसेज तो तसलसल तो नज़र आता है, स्ट्राइक रेट भी हाई नज़र आता है। तो हमारे मिडल ऑर्डर के साथ क्या मसला है? नहीं देखें, फिर आप हमारे ओपनर्स का मुवाजना उनके ओपनर्स के साथ करेंगे तो आपको डिफरेंट स्टोरी नजर आएगी। फिर आप उनसे सवाल कर रहे होंगे, ये मिडिल ऑर्डर तो आपका कर रहा है, आपके ओपनर ने कब रन्स करने हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों चीज़ें आपने देखनी होती है कि हमारे ओपनर्स जो हैं वो रन्स तो कर रहे हैं ना, हमारी जो स्ट्रेंथ है टॉप ऑर्डर है। फिर मैं कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर इस टाइम दुनिया का बेस्ट है, उसमें इंप्रूव होने वाली चीज़ें हैं और इन लड़कों के अंदर एबिलिटी है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं, आप PSL देखते हैं, आप जिस भी मिडिल ऑर्डर लड़के का नाम लेंगे आपको उनको इनिंग्स आपको याद आएंगी। आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस तरह शायद अभी तक डिलीवर वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं फिर कहूँगा कि जिन कंट्रीब्यूशंस की मैं बात कर रहा था वो आपको ऑन एंड ऑफ तो नज़र आई हैं। चाहे वो 2 छक्के किसी ने मार दिए, किसी ने 1 छक्का मार दिया, किसी ने जाके 4 छक्के मार दिए, तो वो आपको नज़र आ रही है। लेकिन डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो मौजूद है। आपका दिल नहीं करता कि थोड़ी कोचिंग भी कर दूं जाके? आप कोच भी हैं कि टीम क्यों इस तरह से, इतना क्यों ये हिकमत अमली में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं? नहीं देखिए, जब आपका रोल जो आपको मिला हुआ होता है ना, तो कोचिंग तो मतलब 2 साल मुझे होने को आ गए हैं, तो वो दिल उस तरह करता है कि आपका ग्राउंड में जाने के, बेसिकली ग्राउंड के बंदे थे हम। कोचिंग भी जब करते हैं तो आप ग्राउंड में ही रहते हैं, वो चीज़ आप मिस तो करते हैं। लेकिन हमारे भी जो कोचेज़ मौजूद हैं हमारे, देखें सकलान मुश्ताक हैं, यूसुफ हैं, बड़े नाम है हमारे क्रिकेट के। तो आई थिंक ये लड़कों के पास भी मौका है कि उनसे वो सीखें। यूसुफ स्पेशली बैटिंग की उसको बड़ी समझ है और आई एम श्योर कि उन लड़कों के साथ काम कर रहा होगा। बस वो थोड़े से जो शैकल्स हमें नज़र आते हैं ना, आई थिंक हमें इनको थोड़ा ब्रेक करने की ज़रूरत है। ये तासुर जो आता है कि टीम बदली जाती है और कोई और बदल देता है, वसीम साहब से कागज़ पकड़ के अपने नाम लिख देता है। यार आप बैठे हुए अगर आपने भी मिलते रहते हैं मुझे, ये 2 भाईजान बैठे हुए हैं, ये भी मुझे मिलते रहते हैं, साथ ही होते हैं मेरे। नहीं देखिए, कोई ऐसा सीन नहीं है, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद किसी ने ये सवाल किया था, इट्स लाइक दिस। नहीं देखिए, इसमें जो अहम रुकन है डेफिनेटली आपकी टीम मैनेजमेंट है, आपके कोच हैं, आपके कैप्टन हैं, उनसे कॉन्स्टेंटली मेरी बात होती रहती है टीम रिक्वायरमेंट के ऊपर, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वहाँ की जो इनपुट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए कि ड्रेसिंग रूम के अंदर कैसी चीज़ें चल रही हैं। मतलब मैं डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल लड़कों का कहाँ पे चल रहा है, तो इन चीज़ों पे अभी मेरी उनसे बात होती रहती है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, तो ऑब्वियसली हमारे कोचेज़ जहाँ पे हैं उनसे मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, इनपुट उनसे लिया जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे देखिए, अगर जवाब दे तो मैं नहीं होना ना, मैं कल आकर कह दूँ जी कि कोई और मेरे से करवा रहा था। तो आई थिंक ये एक जो तासुर हमारे मुल्क में बन गया है कि जिसका जो काम है वही कर रहा होता है, ठीक है। मतलब गलत बंदे से गलत सवाल करते हैं, ये मुझे शिकायत आप लोगों से भी है कि चेयरमैन सामने बैठे होते हैं, आप उनसे सिलेक्शन के सवाल कर रहे होते हैं। कई दफ़ा मैं बैठा आता हूँ और मेरे से आप जो चेयरमैन सवाल है वो कर रहे होते हैं लोग, तो मैं उनको कहता हूँ यार इस तरह तो ना करें। लेकिन ऐसा तासुर कोई नहीं है। लेकिन ये देखिए, एक चीज़ तो है कि अगर कह दीजिए कि चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड पहले भी ऐसे था, अभी भी ऐसा ही है कि जब भी टीम बनती है तो उसका फाइनल अप्रूवल आपके CEO चेयरमैन देते हैं, पहले भी देते थे और अभी भी देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आई। अच्छा, ये मोहम्मद आमिर के लिए दरवाजे बंद हैं, या शर्जील खान का भी आपने जिक्र किया, क्या उनके जो कुछ दूसरे मामला हैं क्रिकेट से हट के हुए, तो उस वजह से कुछ मौजूदा क्रिकेट बोर्ड सख्ती रखता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। देखें, उसमें जो भी अवेलेबल प्लेयर्स हैं, लेकिन मेरा काम है उसमें से सिलेक्ट करना, लड़के जो अवेलेबल है मैं उनमें से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली आमिर तो मेरे टर्नओवर के अंदर कभी वो अवेलेबल रहे नहीं है, वो तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इसलिए मैंने कभी उन पर इतनी ज़्यादा बात नहीं किया। जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो उन पर मैं क्या कमेंट दे सकता हूँ। बाकी जो भी अवेलेबल लड़के हैं डेफिनेटली उनके ऊपर बात होती है और वो ऑन एंड ऑफ कंसिडरेशन में भी आते हैं। लेकिन जिस तरफ आप जा रहे हैं ऐसा कोई वो हर्डल नहीं है, या ऐसा कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है। फ़खर ज़मान, कुछ लगता है कि वर्ल्ड कप में जब जाएंगे तो कुछ ओपन का मौका मिल सकता है उन्हें, अगर वो फिट होते हैं तो? बस दुआएं करें ना, हाफिज़ साहब की दुआएं सुने, दिल लगती भी बहुत ज़्यादा है, कुछ जल्दी फिट हो जाए। तो उम्मीद तो यही है, उम्मीद यही है कि शाहीन और फ़खर का। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अभी आने वाले चंद दिनों में कुछ हमें जो उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, उनका रीहैब जो इंग्लैंड में चल रहा है कि उनका रीहैब
कहाँ चल रहा है, क्या उसकी पेस चल रही है, क्या एक्सपेक्टेड डेट्स हैं उनकी फ़िटनेस की, तो वो देखेंगे कि उसके बाद फिर क्या हमने नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, लेकिन उम्मीद हमें काफ़ी है। कामरान गुलाम ने बहुत रन्स किए, लेकिन उनको रेड बॉल क्रिकेट में मौका क्यों नहीं मिल पाया, प्लेइंग 11 में क्यों नहीं आ पाए? देखिए अब बात फिर वही है कि फिर अभी तो चले लास्ट सीज़न हमारी श्रीलंका में हुई थी, टीम के साथ वो रहे हैं, कामरान गुलाम भी थे, सऊद भी थे, और उसके साथ आगा सलमान भी टीम का हिस्सा थे। आगा को चांस मिल गया, ठीक है ना, और आगे चल के आप देखेंगे कि सऊद है या कामरान है, ये भी आपको नज़र आएंगे खेलते हुए, क्योंकि हमारी जो थोड़ी सी टेस्ट टीम है उसमें अगर आप देखते हैं तो चीज़ें आपको सेटल नज़र आती हैं, ठीक है, लेकिन अब कुछ चीज़ें आहिस्ता समझ लग रहा है कि चेंजेस होंगे इस टीम के अंदर। यासिर शाह एक मौका पर खेल रहे थे और वो आउट कर रहे थे, आपने कहा कि वो अनफिट है। वो फिट हुए, वो आए, उसके बाद ही आपको वो नज़र आया। देखिए अब इस पर भी ना थोड़ी सी क्लैरिटी क्या दूँ, बल्कि आपको समझ होनी चाहिए इस चीज़ की कि जो फिटनेस है, सिर्फ आपको ये नहीं कि लड़का चल रहा है या भाग रहा है तो वो फिट है, ठीक है ना, आपने उसकी क्रिकेट की फ़िटनेस देखनी है, उसकी बॉलिंग की फ़िटनेस देखनी है, ठीक है ना। यासिर वाज अनफिट, उनका रीहैब हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो उनके बॉलिंग स्पेल्स हैं, ठीक है ना, वो मॉनिटर किए गई, वो कितने ओवर कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं जो पाकिस्तान कप में बड़ा अच्छा वो खेल लेते हैं, पाकिस्तान कप में आपने 5-5 ओवर के स्पेल करने हैं, टेस्ट मैच के अंदर आपको 20 से 25 ओवर स्पिनर्स के 30 भी करने पड़ते हैं। तो जो भी चीज़ें उनकी मॉनिटर हो रही थी, जब उनको क्लियरेंस मिली उसके बाद वो टीम के अंदर आए, वो खेले भी हैं। तो उनकी फ़िटनेस ये नहीं था कि वो चल नहीं सकते या उनको इतनी ज़्यादा वो हुई हुई थी, वो उन्होंने कर ली थी रिकवरी अपनी, लेकिन उसके बाद जो क्रिकेटिंग फिटनेस है उनकी, बॉलिंग की, जो बॉलिंग फॉर्म भी और जो बॉलिंग की फ़िटनेस है, तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है। जब उन्होंने वो कंप्लीट किया, वो उनके ऊपर वो लोड पड़ा, उसका रिस्पांस उन्होंने दिया, उसके बाद वो टीम के अंदर आ गए थे। बहुत सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं इन दिनों, जब क्रिकेटर्स की तरफ से भी तनकीद होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, आपकी नज़र से गुजरती है, और अगर कभी गुजरती है तो क्या रद्द-ए-अमल होता है फौरी तौर पर? यार रद्द-ए-अमल कुछ नहीं, मुझे समटाइम हंसी भी आती है, ठीक है ना, मुझे कुछ मजबूरियाँ भी समझ आती हैं लोगों की, ठीक है ना, तो उस पर इतना वो कोई नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि मुझे दुख सिर्फ इस चीज़ का होता है कि जब वो प्लेयर का नाम लेके किसी पे अटैक करते हैं ना, वो गलत चीज़ है। देखिए आपने खुद क्रिकेट खेली हुई है, आपने खुद वो स्ट्रगल की हुई है, चाहे आपने एक मैच खेला हुआ है, चाहे आपने 100 मैचेस खेले हुए हैं, स्ट्रगल आपकी बहुत होती है डोमेस्टिक क्रिकेट के पीछे। तो जो लोग भी जब ये बात करते हैं तो आई थिंक उनको अपना दौर थोड़ा सा वो देखना चाहिए कि वो कहाँ से आए थे, किस तरह स्ट्रगल करके वो ऊपर आए थे, कितनी उन्होंने मेहनत की थी। तो ये वही लड़कियाँ, ये भी मरीख से नहीं उतरे हुए हैं कि ये सीधा आ गए हैं टीम के अंदर, तो इनकी भी उतनी स्ट्रगल है, तो इनको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है, वो उनका राइट है, अपना ओपिनियन है आपका। अब ओपिनियन देने में और डिसीजन मेकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओपिनियन तो आप कुछ भी दे देंगे, हाँ जी मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जब अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है तो फिर आपने उसमें बहुत सी चीज़ें देखनी है। हाँ भी चलें इसको निकाल देते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, अच्छा इसने किया हुआ क्या है, जो आया है वो क्या कर रहा है, तो मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो ओपिनियन देने में कोई पाबंदी नहीं है, देने चाहिए, देते हैं लोग, देने चाहिए उसके ऊपर। फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट वाला जो एलिमेंट है वो रखना चाहिए। आप क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, मेरे ऊपर जितना मर्जी आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन प्लेयर्स के ऊपर पर्सनल अटैक करना ये थोड़ी सी जाती है। जेमिसन हैं, बेन स्टोक्स हैं, हार्दिक पांड्या हैं, पाकिस्तान में क्या है? देखिए आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारे ऑलराउंडर्स की बात अगर आप करते हैं, देखिए कुछ एरियाज़ हैं जिसको मैं बार बार मेंशन कर चुका हूँ कि स्पिनर्स का फुकदान है हमें, ठीक है, और साथ साथ अगर हम वाइट बॉल के अंदर आते हैं, जो एक मिसिंग लिंक आपको नज़र आता है, स्पिनर्स भी बहुत ज़्यादा हमारे पास लाइनअप में नहीं है, वाइट बॉल में फिर हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अगर आप पेस ऑलराउंडर की बात करते हैं तो एक एरिया है कि जिसके अंदर हम नज़रें दौड़ा रहे हैं कि कौन सा ऐसा लड़का है, क्योंकि देखिए कुछ लड़के हमारे खेल चुके हैं अभी, जो पिछले 2-3 साल अगर आप देखते हैं, लेकिन उस तरह वो स्टेबल टीम के अंदर रह नहीं सके, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही नहीं है। कुछ नए लड़के हैं, उनके ऊपर भी हमारी नज़र है, और जो लड़के पहले खेल चुके हैं डेफिनेटली उनके ऊपर भी हमारी नज़रें हैं। उनमें से जो भी बेहतर ऑप्शन नज़र हमें आएगा, जैसे अभी इस सीरीज़ के अंदर हमने आमिर जमाल को खिलाया है, तो आमिर जमाल इन सारों से जब हमने कंपैरिजन किया उसकी बॉलिंग को, उसकी बैटिंग को, तो हमें बेहतर ऑप्शन नज़र आया, तो उसको चांस मिला इस सीरीज़ के अंदर है। इस तरह बाकी लड़कों पे भी नज़र है कि आगे चल के होपफुली ये सीज़न है, ये इंपॉर्टेंट होगा कि इसके अंदर 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनसे बात भी हुई है, जिनसे डिस्कशंस हुई हुई है हमारी जी कि आपको हम इस रोल के लिए देख रहे हैं, अगर आप परफॉर्म करते हैं तो होपफुली इस सीज़न के बाद हमें इस जानिब भी कुछ लड़के मिलेंगे। जी, हम जब अब सिलेक्शन के हवाले से बात की जाती है तो एक तासुर ये भी बहुत पैदा होता है कि शायद ये जो एक सोशल मीडिया के ऊपर अखबारात, टेलीविज़न चैनल, सब जगह से दबाव आना शुरू होता है, तो सिलेक्शन कमेटी अपनी सोच बदल लेती है।
आप कितना दबाव लेते हैं अपने साबिक खिलाड़ियों का? अखबारात में लिखा जाता है, टेलीविज़न पे बोला जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स की भरमार होती है। नहीं देखें, सोशल मीडिया की टीम बनती तो फिर शायद इतनी ट्वीट्स नहीं होनी थी या इतने ज़्यादा वो तब से ही नहीं होने थे। लेकिन वो रियलिटी से हट की चीज़ें हैं। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड या उसका पीछे हिस्ट्री क्या है, वो चीज़ें आप के इल्म में नहीं होती, आप वो लिख देते हैं तो उसका प्रेशर डेफिनेटली उसका प्रेशर नहीं होता है। उसमें यह है कि वो पॉपुलर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है ना। शुरू में मुझे ये भी कहा था कि ये पॉपुलर सिलेक्शन कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें, अब उसमें यही था कि मैं सिर्फ परफॉर्मेंस को रिगार्ड कर रहा था, ठीक है ना। अब सोशल मीडिया पे यही ट्रेंड था कि जो भी या मीडिया के ऊपर ये लड़के परफॉर्म करें, ये टीम में नहीं आते, वो लड़के सारे टीम के अंदर आए, नॉट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो वो क्राइटेरिया वैसे ही चल रहा है। लेकिन हमारा जो मीडिया और सोशल मीडिया कभी भी स्टेबल नहीं रहते हैं। आप किसी को कहते हैं ना किसे आ रहे जो खुश नहीं रहना, किसे तो खुश नहीं रह सकते। आखिरी सवाल है, नॉर्दर्न के 2 खिलाड़ी, उनके बारे में बहुत बात होती है कि रुहेल नज़ीर और इमाद वसीम को शायद आप कुछ ज़ाती हैसियत में पसंद नहीं करते और टीम के लिए उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। ये आपका वैसे पेट सवाल है, उसे देखा जहाँ भी होता है ना करते हैं नहीं यार, ऐसा बिल्कुल ये मतलब मैं आई डोंट नो कहाँ से ये बात आई है, क्यों आई है। क्योंकि देखिए मैं जब टीम पिक होती है, वो इसने सारे लड़के नॉर्दर्न के रख लिए क्योंकि ये नॉर्दर्न के खुद कोच थे या मैं खुद नॉर्दर्न का हूँ, ठीक है ना। अभी आप उल्टा सवाल कर रहे हैं कि नॉर्दर्न के लड़के आप रख नहीं रहे हैं, तो मेरे पे तो वो ज़्यादा ब्लेम आता जी कि नॉर्दर्न के लड़के ज़्यादा पाकिस्तान टीम के अंदर आ रहे हैं। बात फिर परफॉर्मेंस की आती है, ठीक है ना। मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ कि आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें, ठीक है, कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनकी फिटनेस क्या है, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, जगह बन रही है नहीं बन रही है, तो सारी चीज़ों के आपके सामने आपके वो जवाब आ जाएंगे। बजाय मैं कि मैं आपको परफॉर्मेंस गिनाना शुरू करूँगा, तो आई थिंक वो ज़्यादती होगी इन लड़कों के साथ भी। आप वैसे देख लीजिएगा। चलें, आपका बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने अपना वक्त दिया और आपकी ये ख्वाहिश है कि टोटका काम आए और पाकिस्तान जैसे एशिया कप मतलब नहीं कि तुझे उड़ा के बैक करना है। बहुत शुक्रिया आपका जी। सारा पाकिस्तान की टीम के लिए पाकिस्तान के लोग यही चाहते हैं कि वो जीते। जो नाकदीन है उनके तनकीद करने का अंदाज़ भी इसीलिए होता है कि वो उससे बेहतर कारकर्दगी की तवक्को कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में निज़ाम के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर जाते हुए सब लोग देखना चाहते हैं। बाबर आजम के हवाले से वसीम साहब ने बता दिया, और ये जो तासुर है कि चेयरमैन साहब सफ़ा पकड़ते हैं और अपने नाम लिख देते हैं, उस हवाले से भी आज के इस सेशन में बड़ी हद तक वजाहत हुई है। मुझे इजाज़त दें, आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।